यूपी में गरीबों को आवास देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को आवास के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम बांट दी गई जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे। प्रदेश के 59 जिलों में ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुल 9,217 अपात्रों को आवास के नाम पर 54,061 करोड़ रुपए की रकम बांट दी गई। अब ये लाभार्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए अपात्रों को दी गई रकम वसूलने के लिए नोटिस जारी कर रही है। योजना के तहत देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए या अधिकतम आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मदद से 6 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले और पक्के मकान में रह रहे लोगों के आवंटन स्वीकार कर उन्हें 1.20 लाख रुपए बांट दिए गए। जांच में खेल खुला तो अब वसूली की जा रही है। गरीबों के आवास अमीरों को आवंटित कर दिए गए। 2016-17 से लेकर 2022-23 तक प्रदेश में 9,217 अपात्रों को आवास के नाम पर रकम बांट दी गई। अपात्र लाभार्थी रकम लेकर गायब हो गए हैं। करीब 3,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रकम ले ली है लेकिन आवास बनवाया ही नहीं और गांव तक छोड़कर चले गए। अब इनका पता नहीं लग पा रहा है ये कहाँ हैं। कच्चे घरों में रहने वाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का प्रावधान है। 3 किस्तों में 1.20 लाख की धनराशि एक लाभार्थी को दी जाती है। योजना का लाभ उसी लाभार्थी को दी जा सकती है जिसका घर कच्चा हो और सालाना आय 1 लाख से ज्यादा ना हो। लेकिन सत्यापन के दौरान सचिवों ने खेल कर दिया। पक्के मकान वाले अमीरों को आवास दे दिए। अपात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास की रकम ट्रांसफर कर दी गई। जब विभाग ने जांच कराई तो अपात्र पकड़े गए। हाल ही में शासन ने अपात्र लाभार्थियों को आवास देने वाले लापरवाह जिलों की लिस्ट जारी की है जिसमें यह खुलासा हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में 2016-17 से लेकर 2023 तक 9,217 प्रधानमंत्री आवास अपात्रों को आवंटित किए गए। टॉप 10 में ही 3,340 अपात्रों को आवास दिए गए। अपात्रों से 54.61 करोड़ की रिकवरी की जानी है। इनमें से अभी सिर्फ 35.75 करोड़ की वसूली हो सकी है। वहीं सीएम सिटी गोरखपुर और राजधानी लखनऊ में भी अधिकारियों ने सेटिंग कर जमकर अपात्रों को आवास की रकम बांट दी। गोरखपुर में जहां 165 अपात्रों को 85.90 लाख रुपए फर्जी तरीके से दिए गए वहीं महज 17 लाख की वसूल किए गए। वहीं लखनऊ में 142 अपात्रों को आवास की 69,040 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इनमें अभी तक 15.80 लाख रुपए ही वसूल किए जा सके हैं। वहीं कानपुर की बात करें तो 2016-17 से 2022 तक जिले के करीब 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवास का पैसा तो ले लिया लेकिन उन्होंने आवास आज तक नहीं बनाया, जिसमें 2016 से 2023 के बीच शिवराजपुर ब्लॉक के 4 लोग गांव छोड़कर गए। 3 आवासी नहीं बना रहे। पतारा में 1, चौबेपुर ब्लॉक में 3, कल्याणपुर में 2, भीतरगांव ब्लॉक में 2, घाटमपुर में 2 लोग पैसे लेकर पलायन कर गए हैं। वहीं 6 लोग धनराशि लेकर हजम कर गए। मामले में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निर्देशक के सिंह के मुताबिक अपात्रों की सूची तैयार की गई है। अब सभी को नोटिस भेजकर धनराशि वसूल की जा रही है। जो लोग पलायन कर गए हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीणों के लिए ये पात्रता होनी जरूरी है लेकिन पात्रता को किनारे कर दिया गया। उनमें से पहला पॉइंट है आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। आवेदन के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवास योजना के तहत एक परिवार में केवल एक ही आवास निर्माण किया जाएगा। आवेदक परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर अर्थात बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। अधिकतम 55 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एक बार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर लिया है तो दोबारा इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। घर खरीदने के लिए पहले से कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लिया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से 1.20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।